Good morning, students. Welcome to our channel Rama Ray of Light. आज हम सब्जेक्ट सिविक्स पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक है संसद। संसद का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे केवल आज। तो संसद होता क्या है? संसद जो हमारा देश है उसके सबसे प्रमुख अंग होता है और लोकसभा संसद का सबसे प्रमुख होता है। अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो लोकसभा ही क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो संसद बनती किससे है? राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से। राष्ट्रपति कौन होता है? सब वैधानिक प्रधान होता है। लोकसभा सबसे निम्न सदन है और संसद का, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसमें इसके सदस्यों की संख्या प्रेजेंट में 552 है और राज्यसभा में सबसे अधिकतम संख्या 250 है। तो आज हम लोकसभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा यानी जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जो लोकसभा है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें इसके सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन 1974 में 31वां संशोधन हुआ था और उस संशोधन के अनुसार इसकी संख्या बढ़ा करके 547 कर दी गई थी। लेकिन जब गोवा, दीव और दमन का पुनर्गठन किया गया था 1987 में, तो इसकी अधिकतम संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 552। 552 सदस्यों की संख्या, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो भारतीय संघ के होंगे, 20 केंद्र शासित क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समूह से होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब आते हैं इनकी निर्वाचन प्रक्रिया, यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है। वयस्क व्यक्ति इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अब आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहले इसकी आयु थी 21, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, तो इसकी आयु जो थी वो 21 से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो अब कौन लोग इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं? जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। अब आता है यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 88 भाग 2 के अंतर्गत जो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ये पहले भी, यानी समय से पहले भी, इस कार्यकाल को भंग भी किया जा सकता है। अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। वो भी कितना? एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अब आता है पदाधिकारी। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार जो इसी के सदस्य यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर ये क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगर इनकी इच्छा नहीं है तो 5 वर्ष से पहले भी ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 102 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 102 के अनुसार कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वो सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतदाता की सूची में उसका नाम हो और जो संसद द्वारा जो निर्धारित सभी योग्यताएं हैं वो पूरी करता हो। अब आता है अधिवेशन। तो अधिवेशन क्या है? यानी ये राष्ट्रपति द्वारा, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। इनमें जो बैठक होती है उन बैठकों में अंतर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आता है कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या अधिकार और कार्य हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष, यानी वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी उसी का होता है, और अगर सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो वो यानी सदन के किसी भी सदस्य को बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है। अगर सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो बैठक को स्थगित करने का काम भी किसका होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आता है
यानी जो धन विधेयक है वो भी कहाँ पारित होता है, प्रमाणित किया जाता है लोकसभा में ही। लोकसभा में यानी जो सदस्य होते हैं सदन में, उनको भाषण देने की अनुमति भी कौन देता है, उनको अध्यक्ष देता है। साथ ही साथ सदस्यों के जो विशेष अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का काम भी अध्यक्ष का होता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो उसका मासिक वेतन होता है वो 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य, यानी लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ और उसके क्या कार्य हैं। नंबर 1 आता है विधायी शक्तियाँ, यानी इसको कानून निर्माण के संबंध में बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और साथ ही साथ इसमें जो अगर कोई विवाद, लोकसभा का जो इसके सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी किसको होता है, लोकसभा को होता है। अब आता है नेक्स्ट वित्तीय शक्तियाँ। अब वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, अनुच्छेद 109 के अनुसार जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन संबंधी अधिकार, यानी जो निर्वाचन है उसमें जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी इनके निर्वाचन करने का अधिकार किसको होता है, लोकसभा के सदस्यों को होता है। अब न्याय संबंधी कौन कौन से अधिकार हैं, तो जो लोकसभा होता है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकता है। साथ ही साथ उच्च और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके विरुद्ध दुराचरण का प्रस्ताव पारित कर सकता है। लेकिन कैसे, जब दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपको लोकसभा के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।